अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो एक बार ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक कौवा था जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। और कौवे को तकलीफ़ क्या थी? उसे तकलीफ़ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठकर इबादत कर रहे थे। उनकी गाल पर आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो वो कौवा था जो रो रहा था। बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हें? कौवे ने कहा कि रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी भी कोई जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठूं काएं काएं करूं तो लोग उड़ा देते हैं। कितनी बुरी आवाज़ है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता नहीं, और ये सारा कुछ इस रंग की वजह से है। इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग की नसीहत का कौवे पर कोई असर न हुआ। उसका रोना धोना बंद न हुआ। तो बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। अगर ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा तो तुम क्या बनना पसंद करोगे, किसकी ज़िंदगी तुम्हें अच्छी लगती है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। अगर ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या खूबसूरत सफ़ेद रंग है उसका। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिल तो आओ और उससे पूछो क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश है। कौवे ने कहा कि ये कौन सी बात है, वो क्यों नहीं खुश होगी। वो भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। हंस भाई, क्या खूबसूरत ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफ़ेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होंगे, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे होंगे। हंस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उदास लहजे में कहा, किसने तुम्हें कहा कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने प्यारे प्यारे रंग हैं और मेरा तो कोई रंग है ही नहीं। दूर से तो पानी के अंदर में नज़र ही नहीं आता, ये भी कोई रंग है? तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग हैं उसके, लाल नीला पीला, इतने प्यारे रंग, इतनी प्यारी आवाज़, वो तो बातें भी करता है, लोग पालते भी हैं उससे और उसको बहुत प्यार करते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। ज़िंदगी तो तोते की है, काश मैं भी एक तोता होता। कौवा अब हैरान हो गया, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज़ नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है, मुझसे तो तोता अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोतों को ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नज़र नहीं आया। तोते का रंग भी सब्ज होता है और दरख्त के पत्तों का रंग भी सब्ज होता है, तो नज़र कैसे आता। 3-4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर जाकर उसे कहीं एक तोता मिला। कौवे ने कहा, तोते भाई कैसे हो, कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो आप, कितना प्यारा रंग है आपका, इतनी प्यारी लाल रंग की चोंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हें चूरी खिलाते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितने खुश रहते होगे तुम, कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम तो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे होंगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें कि मैं खुश हूँ? अब कौवा हैरान हो गया, क्या तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तोते ने कहा, क्या मुझसे ख़राब ज़िंदगी भी किसी की होगी? तुम अपने आप को ही देख लो, आज़ाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, मेरे पर काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं तो छुपता फिरता हूँ, मेरी ज़िंदगी तो सबसे ख़राब है, मैं तो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ, अपनी मर्ज़ी से जी भी नहीं सकता, मेरे से तो मोर अच्छा है, इसके रंग भी खूबसूरत हैं, लोग इसे देखकर खुश भी होते हैं, इससे प्यार भी करते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया, क्या करे, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूँ, मोर क्या कहता है। अब वो गया मोर के पास। ढूंढते ढूंढते वो इसे एक चिड़िया घर में नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे।
उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बना रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है तुम्हारी। हर रोज़ हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग उनके खुलने का इंतज़ार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, कितने खुश रहते होंगे। ये सब सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं कैद हूँ। ये खूबसूरत पर ही तो हैं जो मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुनता रहा। उसने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? मोर बोला, मैंने सबको देखा है, सब जानवरों से मिला हूँ, सब परिंदों से मिला हूँ। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आज़ाद है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? मोर बोला, वो कौवा है। कौवा तुम ही हो। तुम्हें ना कोई पकड़ सकता है, ना मारता है, ना तुम्हें कोई कैद करता है। जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी ज़िंदगी भला किसकी हो सकती है? कौवे की तो हैरत की इंतहा न रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूँ, कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से उड़ गया, लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमईन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त हर चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं, वो हमें नज़र ही नहीं आती। तो नाजरीन, आप जो भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इंसान दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ही खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नाजरीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इस्लाम जन्नत है को सब्सक्राइब करें।